जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। वी आर बैक विद वोकैब चस्का वर्ड पावर मेड इजी, जो कि नॉर्मन लुइस की किताब है, जहाँ से हम रूट वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लाइक 4 to 5 सेशंस ऑन दिस वर्ड पावर मेड इजी। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वर्ड्स में इंटरेस्ट लाने की, सो दैट यू कैन कवर अप द वर्ड्स। और हर सेशन में आपको 2 वर्ड में वैसे ही कठिन वर्ड्स दूंगा जो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इस प्रकार हम अच्छे से वोकैब बना सकते हैं। बिकॉज 6 मंथ्स के टाइम में अगर हम शुरू से ही लगे रहें तो वी कैन क्रिएट अ वंडरफुल वोकेबलरी फॉर आवर एग्जामिनेशन एज वेल एज एसएसबी। चाहे हिंदी माध्यम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे किसी भी मीडियम से हो, हमें अंग्रेजी को इम्प्रूव करना है, हमें वर्ड्स को सीखना है। ये टारगेट लेके चलें और बनाते चलें। वी विल डेफिनेटली इम्प्रूव आवर वोकैब पार्ट इन द पेपर। आने वाले टाइम पे अलग अलग सेशंस भी आ रहे हैं, जीएस के और इंग्लिश के भी। वी विल बी लॉन्चिंग दीज सेशंस ऑन दिस चैनल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू press a bell icon also so that you get an update about the session. आज का जो वर्ड है आपके सामने है क्रोनोस, CHRONOS। हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन होता है क्रोनोलॉजी बताइए, क्रोनोलॉजी। कई बार वर्ड आता है सिंक्रोनस। तो ये क्रोन वर्ड सीखना आज, जिसका मतलब टाइम है। इससे क्या क्या वर्ड्स बनते हैं उनको देखेंगे। क्रॉनिक, क्रॉनिक डिसीज हम कहते हैं जो लंबे टाइम से चल रहा है, कॉन्टिन्यू है, अकरिंग अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने सुना होगा ही इज हैविंग अ क्रॉनिक इंडाइजेशन प्रॉब्लम, मींस इट्स गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। टाइम आ रहा है और उससे आगे वर्ड बनता है। क्रॉनिक नीड फॉर अटेंशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेशन हैज बिकम अ क्रॉनिक कंडीशन इन द इकोनॉमी, मींस इट इज कॉन्टिन्यूइंग। एवरीबडी गॉट इट। क्रॉनिक का मीनिंग आइए जरा अगला देखते हैं। एनाक्रोनिज्म, समथिंग आउट ऑफ टाइम। मतलब आज के जमाने में अगर आप रेडियो पकड़ के रखे तो कई बार कह सकते हैं हम एनाक्रोनिक। चाहे रेडियो आज भी मोबाइल में आज अवेलेबल है, सो यू कांट, लाइक इफ यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा रेडियो विद यू, इट मे फील लाइक इट इज एनाक्रोनिक, अ थिंग बिलोंगिंग और एप्रोप्रिएट टू अ पीरियड अदर देन दैट इन विच इट एग्जिस्ट, especially a thing that is conspicuously old fashioned. एग्जाम्पल समझ आता नहीं है। सो अ टाउन इज थ्रो बैक टू अ medieval times, anachronism that has survived the passing years. I hope everybody is very clear about anachronism. आइए जरा अगला वर्ड देखें, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मतलब एक टाइम पे ऑर्डर पे हो, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय थे एक टाइम वाइज। अक्सर यूपीएससी पूछता है आपके पेपर में, और यहाँ पर देखिए आप क्रोनोलॉजी समझिए। अपने अमित शाह जी ने भी कहा था कि टाइम वाइज समझिए, तभी आपको समझ आए हेफाजत ऑर्डर में। हिस्ट्री में अक्सर क्वेश्चन आता है, 4 इवेंट्स दिए होते हैं, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखिए, एक टाइम लाइन ऑर्डर बनाइए। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, क्योंकि यार ये रूट वर्ड है क्रोन, अगर वो समझ आ गया तो आपके दिमाग में काफी वर्ड्स इजीली समझ आते हैं। क्रोनोमीटर, एन एक्यूरेट क्लॉक, an instrument for measuring the time accurately in spite of motion or variations in temperature, humidity and pressure. I hope everybody is clear about chronometer. Then is chronicle. Chronicle is a record or narrative description of the past, events that happened at one time. That is chronicle. A record or narrative description of the past, एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो बना होता है उसको क्रॉनिकल कहते हैं। क्लियर है जी। इतिहास का जो हो याद रखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनाइज, सिन मीन्स सेम टाइम, सिंक्रोनाइज विच आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, जिसको आप कंटेम्प्रेरी भी कहते हैं, कई बार कॉन्टेम्प्रेरी। लाइक किसका, बुद्धा का कंटेम्प्रेरी कौन सा राजा था, कई बार पूछा गया। बाबर जो थे गुरु नानक देव जी के कॉन्टेम्प्रेरी थे, मतलब उस टाइम पे गुरु नानक देव जी भी थे और बाबर भी थे। क्लियर है, उसको कॉन्टेम्प्रेरी कहते हैं। यहां पर क्या, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब एक टाइम पे इकट्ठा सिंक्रोनाइजेशन हो, ये आप समझते हैं। सिंक्रोनाइजेशन सोल्जर्स की जो मूवमेंट होती है एक टाइम पे इकट्ठी हो रही होती है, ऐसे ऐसे, दैट इज सिंक्रोनाइज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, सिंक्रोनोस्कोप, जहां पे 2 पीरियोडिक मोशंस आर सिंक्रोनस।
that enables a pilot to synchronize the propellers of the plane that has 2 or more engines. तो ये थे जी कुछ वर्ड्स। आज आप लोगों के लिए वर्ड पावर मेड इजी से ही 2 वर्ड्स रखूंगा, आपने मीनिंग अपना कमेंट सेक्शन में लिखना और नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस भी करूंगा जी। नंबर 1 ऑल्ट्रुइस्ट। मैंने काफी बार अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में बोला हुआ ये वर्ड ऑल्ट्रुइस्ट। सेकेंड वर्ड लिखिएगा जी कैजोल, CAJOLE। This is meant for NDA people, CDS people or CAPF people or for FCAT people or for SSC CGL people because the pattern is changing in CGL also I've heard। तो दोस्त अंग्रेजी तो हर जगह काम आएगी, एक एक पकड़ के हम बहुत अच्छे से अंग्रेजी को पकड़ेंगे जी। तो ये था जी आज का सेशन। क्रोन टाइम पे हमने डिस्कस किए काफ़ी वर्ड्स। अगर आप में से कोई भी जज्बा CAPF का बैच लगाना चाहता है मेरे साथ तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले बिकॉज आई एम स्टार्टिंग टेकिंग अप ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ओवर देयर। और इस बार CAPF AC का रिजल्ट इसी यूट्यूब चैनल पर भी चेक कर सकते हैं दोज पीपल हु हैव क्वालिफाइड। सो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं भाई, मैं यही चीज कहूंगा, आई एश्योर यू वी कैन गेट यू द सिलेक्शंस इन CAPF AC पेपर। अगर आप सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, थॉरली पढ़ना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा अनअकैडमी प्लस पे अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं। और ये रेफरल कोड लगा दीजिएगा जी, प्रतीक तक्षशिला। I hope everybody is clear about this thing. So that's all for today. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind everyone.